नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पूर्णिमा बोहरा, आप देख रहे हैं खबर सन सिटी। सबसे पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक पीएम नरेंद्र मोदी की रिलीज पर रोक लगा दी। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस एस रविंद्र भट्ट राजस्थान हाईकोर्ट के नए सीजे होंगे। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला भाजपा में हुए शामिल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बेटे वैभव के पक्ष में प्रचार चरम पर। वैभव गहलोत के खिलाफ दर्ज करवाई आपत्ति, सुनवाई के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया खारिज। बसपा उम्मीदवार बर्खास्त आईपीएस पंकज चौधरी का नामांकन खारिज। भाजपा की चुनाव संचालन समिति की बैठक हुई आयोजित। राजस्थान लोकसभा चुनाव सह प्रभारी सुधांशु ने मीडिया को किया संबोधित। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने मीडिया को किया संबोधित। मेहरानगढ़ दुखांतिका पर चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट पर एक्शन नहीं होने पर कोर्ट ने असंतोष जताया। सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए लगाया शिविर। कलश यात्रा के साथ शुरू हुई जानकी चरित्र कथा। रामनवमी 13 को शोभा यात्रा में 100 से अधिक झांकियां निकाली जाएगी। मौसम विभाग की चेतावनी, मारवाड़ में फिर उड़ेगा धूल का बवंडर। आबू रोड में 16 किलो चांदी पकड़ी। अब समाचार विस्तार से, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। अरे सुनो, आज तो पकौड़े बना दो। ओके जी। नहीं भाभी, आज तो गट्टे की सब्जी हो जाए। अरे बहू, आज सब छोड़, कढ़ी बना ले। ठीक है पिताजी, ये तो हमारे घर की रोज की प्रॉब्लम है। क्या करें, नमस्ते बेसन है ही इतना अच्छा, खाने में लाजवाब, स्वाद में बेमिसाल। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक पीएम नरेंद्र मोदी की रिलीज पर रोक लगा दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म की रिलीज रोकने से जुड़ी याचिका रद्द कर दी थी। चुनाव आयोग ने कहा कि कुछ पार्टियों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत ऐसी फिल्मों की शिकायत की थी जिनसे किसी राजनेता या राजनीतिक पार्टी की छवि का असर पड़ता है। शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था, इस फिल्म का एक गाना भाजपा के चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रेलर में कुछ ऐसे शॉट्स हैं जो वोटर को प्रभावित करते हैं। इसमें चौकीदार कैंपेन को भी दिखाया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, 2 मिनट के ट्रेलर से तय नहीं किया जा सकता कि यह वोटर को प्रभावित कर सकती है या नहीं। शीर्ष अदालत ने कहा था, सेंसर बोर्ड ने अब तक इसे सर्टिफिकेट नहीं दिया है, फिल्म देखना उसका काम है। अगर इससे लोकसभा चुनाव में कोई दिक्कत है तो चुनाव आयोग इस पर फैसला करेगा, जिस पर चुनाव आयोग ने इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी। पहले इस फिल्म की रिलीज 5 अप्रैल तय की गई थी, लेकिन विवाद के बाद इसे 11 तारीख तक बढ़ा दिया गया। इस फिल्म में विवेक ओबेरॉय ने मोदी का किरदार निभाया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कॉलेजियम की सिफारिश पर राज्य सरकार ने मोहर लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में वरिष्ठतम जज एस रविंद्र भट्ट को राजस्थान हाईकोर्ट का नया सीजे नियुक्त किया है। राजस्थान हाईकोर्ट में सीजे प्रदीप नंद्राजोग के बॉम्बे हाईकोर्ट ट्रांसफर होने के बाद पद खाली हो गया था। वर्तमान समय में राजस्थान हाईकोर्ट में कार्यवाहक प्रमुख न्यायाधीश के रूप में जस्टिस मोहम्मद रफीक कार्य कर रहे हैं। मैसूर में 21 अक्टूबर 1958 को पैदा हुए तथा बेंगलोर, ग्वालियर व गाजियाबाद में स्कूलिंग पूरी करने के बाद हिंदू कॉलेजियम दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1979 में ग्रेजुएट करने के बाद वहीं पर कापूस लॉ सेंटर से LLB की तथा 1982 में दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। बाद में जुलाई 2004 में अपर न्यायाधीश पद पर एलिवेशन व 2006 में स्थायी जज बनने के बाद लगातार दिल्ली हाईकोर्ट में कार्यरत रहे। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला भाजपा में शामिल हुए। उन्होंने दिल्ली में आज अपने बेटे विजय बैंसला के साथ भाजपा की सदस्यता की शपथ ली। कांग्रेस उम्मीदवार वैभव गहलोत के नामांकन भरने के बाद आयोजित जनसभा में कांग्रेसी सरकार के करीब 1 दर्जन मंत्री और तमाम बड़े नेता ने शिरकत कर उनके पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कल वापस जोधपुर लौटकर वैभव की जीत की रणनीति बनाने में जुट गए। वे बुधवार को दूसरे दिन भी कई समाज के लोगों व कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और व्यापारियों से मुलाकात कर वैभव के लिए समर्थन में जुटे। इंसान जो है इस धरती पर है, उसकी जो आत्मा कहे कि भाई मेरी नीति है, मेरे कार्यक्रम किसी मिलते हैं, तो उस ढंग से वो ज्वाइन करें तो हम उसको कमेंट नहीं करते। इधर भाजपा भी एक्टिव मोड पर आ गई है। अभी तक गजेंद्र सिंह अपने समर्थकों के साथ प्रचार करते नजर आ रहे थे, लेकिन अब उनके लिए भाजपा नेता भी सक्रिय होकर मैदान में कूद गए हैं।
वहीं शेखावत के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अप्रैल को जोधपुर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के नामांकन पत्र पर भाजपा प्रत्याशी ने आपत्ति दर्ज करवाई। वैभव गहलोत पर आर्थिक अपराध कोर्ट में मामला विचाराधीन होने का भाजपा प्रत्याशी ने आरोप लगाया। इस पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने दोनों पक्ष को सुनकर अपना फैसला सुनाया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बीजेपी की तरफ से दर्ज करवाई गई आपत्ति को खारिज कर दिया। नॉमिनेशन फार्म पर एक ऑब्जेक्शन प्लेट किया गया था। उनके द्वारा एक एफआईआर जयपुर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में दर्ज है। उसका हवाला एफिडेविट के कॉलम 8 में एक लाइबिलिटी का कॉलम आता, उसमें उन्होंने नहीं दिया था। तो हमने ऑब्जेक्शन किया था कि इस बेस पर इनका नॉमिनेशन खारिज किया जाए। अधिकृत इलेक्शन एजेंट द्वारा एक आपत्ति दर्ज करवाई गई थी हमारे प्रत्याशी के विरुद्ध। उनकी आपत्ति थी कि हमने एफिडेविट में एक कॉलम खाली छोड़ा, जबकि वो उनकी गलत सूचना थी, उसमें हमने निल लिखा था। और जिस केस की वो बात कर रहे थे वो केस आज की तारीख में दर्ज ही नहीं है। आगे समाचार और भी, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। बहू, हमारे जमाने में तो हम खुद चुन चुन कर गेहूं लाते थे और साफ करके पिसवाते थे। आज के जमाने में ऐसी शुद्धता कहाँ। आजकल की बहुओं को देखो, पैकेट खोलो और आटा तैयार। मम्मी जी, वही पुराने जमाने की शुद्धता अब नए जमाने में श्री मुकुट शुद्ध चक्की आटे में मिलती है, जिसमें गेहूं को 5 चरणों में साफ करके बनाया जाता है और जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर है एकदम खरा। श्री मुकुट आटा, मैदा, सूजी, दलिया व नमक, जो है हर गृहिणी की पहली पसंद। प्रदेश के सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्रों में से एक बाड़मेर सीट पर सियासी जंग दिलचस्प हो गई है। बसपा उम्मीदवार बर्खास्त आईपीएस पंकज चौधरी का नामांकन खारिज हो गया। नामांकन खारिज होने से त्रिकोणीय मुकाबले की संभावनाएं धूमिल हो गई। अब कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह जसोल का मुकाबला भाजपा के कैलाश चौधरी से होगा, लेकिन वर्तमान सांसद कर्नल सोनाराम के बगावती तेवर दिखाने से कांग्रेस उम्मीदवार की राह आसान हो सकती है। भाजपा जोधपुर जिले की ओर से राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राजस्थान लोकसभा चुनाव सह प्रभारी सुधांशु ने मीडिया को संबोधित किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जोधपुर दौरे के चलते बैठक आयोजित की गई। तो सही आपने कहा कि इंदिरा गांधी, हाँ बिल्कुल हम कह रहे हैं, मगर जब बनी थी तब क्या था, 66 में जो बनी थी इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में, और उनके लिए क्या एडजेक्टिव होता था, गूंगी गुड़िया। और जो उन्होंने किया मैं उसको ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ। वो कांग्रेस दूसरी थी जिसने पाकिस्तान के टुकड़े किए, और आज की कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस जो कहती भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, उनके साथ खड़ी है। आप सोचिए कि नेहरू और इंदिरा की आत्मा को भी कितना कष्ट हो रहा होगा। कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला ने मीडिया को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कांग्रेस ने सबक सिखाया है। किसने सबक सिखाया पाकिस्तान को? आप बताओ, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कैसे हुए किसके जमाने में? कांग्रेस सरकार इंदिरा गांधी की। 65 की लड़ाई किसने हराई? कांग्रेस की सरकार। वहां तो कांग्रेस से बड़ा राष्ट्रवाद किसी का हुआ? कांग्रेस ने सबक सिखाया। राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस संगीत लोढ़ा व जस्टिस दिनेश मेहता की खंडपीठ ने मेहरानगढ़ हादसे को लेकर आयोग की रिपोर्ट पर अभी तो कोई एक्शन नहीं लिए जाने पर असंतोष जताया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के एक्शन 3 के तहत चोपड़ा आयोग का गठन किया, जिसमें जांच रिपोर्ट सरकार को पेश करने के 6 माह में एक्शन रिपोर्ट लागू करनी होती है। अब सरकार की ओर से सरकार से इंस्ट्रक्शन लेने के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता संदीप शाह ने समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 15 अप्रैल तक का समय देकर आदेश की पालना करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने यह कहा कि इस मामले में 216 लोगों की जान चली गई, लेकिन अभी तक सरकार ने कुछ नहीं किया। यहां तक चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट भी आ चुकी है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना के अंतर्गत लाभान्वित करने के उद्देश्य से जिले में विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर बुधवार को जिला चिकित्सालय पावटा में आयोजित किया गया। संभागीय श्रम आयुक्त नरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि खान से पत्थर निकालने के बाद उन पत्थरों को तराशने आदि कार्य में जुटे श्रमिकों को व्यवसाय जनित बीमारियों से बचाने के लिए पीड़ितों का उपचार करने के लिए भवन व अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को राहत दिलाने का महत्वपूर्ण प्रावधान रखा गया है। इस शिविर में कई मरीजों की जाँच भी की गयी। प्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी सूर्यनगरी के गोकुल धाम गांधी मैदान में पहली बार दिव्य जान के चरित्र सीतायन का आयोजन आज बुधवार से शुरू हुआ। यह आयोजन 18 अप्रैल तक चलेगा। आयोजन समिति राघव प्रिया सत्संग समिति जोधपुर के संयोजक
मीना रामावत और कथा व्यास संत मुरलीधर महाराज ने बताया कि दिव्य जानकी चरित्र कथा में जानकी जन्मोत्सव, सीताराम परिणयोत्सव और कथा संपूर्ण होने पर महाआरती का आयोजन किया जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्राकट्य उत्सव रामनवमी पर 13 अप्रैल शनिवार को शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। विश्व हिंदू परिषद द्वारा संचालित श्री रामनवमी महोत्सव समिति के तत्वाधान में 13 अप्रैल को सुबह 10:15 पर घंटाघर चौराहे से परम पूज्य संतों के सानिध्य में शोभा यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। यह शोभा यात्रा घंटाघर में दोपहर 12 बजे श्री राम दरबार की पूजा अर्चना व जन्मोत्सव के बाद कटला बाजार, खांडा फलसा, आडा बाजार, जालोरी गेट, सरदारपुरा बी रोड होते हुए सत्संग भवन पहुंचकर विसर्जित होगी। आगामी 13 तारीख को जोधपुर महानगर विश्व हिंदू परिषद की ओर से भव्य राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। देश का पहला ऐसा जन्मोत्सव, ऐसा रामनवमी उत्सव जो देश में प्रथम और विशाल रूप में जोधपुर में मनाया जाता है। लगभग 300 से अधिक झांकियाँ अलग अलग स्वरूप के साथ में, संस्कृति के साथ में उसमें प्रदर्शित होंगी। मारवाड़ में अगले 3 दिन मौसम का मिजाज फिर बिगड़ने का अंदेशा है। मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार मारवाड़ में आगामी 2 दिनों में तेज रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 11 व 12 अप्रैल को फिर से रेतीले अंधड़ और लू के साथ कुछ जिलों में हल्की बारिश भी होने का अनुमान है। बीते 24 घंटों में मारवाड़ में अधिकांश जिलों में दिन और रात के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहीं चितराए बादलों की आवाजाही के बाद मौसम के मिजाज में गर्माहट बनी हुई है। मौसम विभाग ने मारवाड़ के सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, जालोर और नागौर में 40 से 50 किलोमीटर की गति से तेज धूल भरी हवाएं चलने और मेघ गर्जना के साथ कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी होने का अलर्ट जारी किया है। इधर जोधपुर में बीती रात गर्मी के तेवर तीखे रहे। हालांकि सुबह शहर में पूर्वी हवाएं चलने पर फिलहाल पारे में बढ़ती रफ्तार धीमी रही है, लेकिन दिन में धूप दिखी चुपन से जनजीवन प्रभावित होने लगा। जोधपुर में आज अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। आगे समाचार आबू रोड से, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। सुनिए, ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं? बेहतरीन पोहे बना लो। ओके, और लंच में क्या खाना पसंद करेंगे? बेहतरीन पोहे। अच्छा जी, और डिनर में? अब जब बेहतरीन ही है तो पोहे ही बना लो। आप भी ना। बेहतरीन पोहा, टेस्ट भी हेल्थ भी। आबू रोड रिको पुलिस ने आज बुधवार को राजस्थान गुजरात की सीमा पर मार्वल पुलिस चौकी के आगे एक निजी ट्रेवल बस को रोककर जांच पड़ताल की तो उसमें सवार एक व्यक्ति के पास 16 किलो चांदी बरामद की। रिको थानाधिकारी चंपालाल मेघवाल के अनुसार मुखबिर से मिली जानकारी पर पुलिस पिछले कई दिनों से निजी बसों में आंगड़िया पद्धति से सोना चांदी के जेवरात व नकदी आने जाने की सूचना पर सतर्कता से जाँच कर रही है। इसी कड़ी में आज पुलिस ने जाँच पड़ताल के दौरान 16 किलो चांदी बरामद की है। घटना की सूचना आयकर विभाग को भी दी गई है, जिस पर आयकर अधिकारी भी पुलिस थाने पहुंचे। आज के समाचारों में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।